महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन लड़कों के घर वाले और माँ बाप में भय व्याप्त हो गया था। उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो गई थीं। उस बात से डर रहे थे कि आज क्या होने वाला है। हरिदास की स्वयं की भागीदारी इसमें नहीं थी, किंतु यह सारा कार्य उसके संबंधियों साथियों द्वारा और उसकी पूरी जानकारी में किया गया था कि बाबा जी ने हरिदास की दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। हरिदास बहुत दिनों तक बीमार था और उसकी गहरी चिकित्सा आधुनिक अस्पताल में होनी थी, जिसमें उसे विश्राम और चिंताओं से मुक्त मिल सके। उसकी चिंताएं हैं उसके स्वयं के द्वारा नहीं, अपितु अधिकतर दूसरों द्वारा उत्पन्न की हुई थी। कुछ दिन पहले बाबा जी के भक्त गोविंद नारायण, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव थे, दिल्ली से बाबा जी के दर्शन करने आए थे। उन्होंने गोविंद नारायण से मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनके प्रवेश और चिकित्सा की व्यवस्था करने के बारे में पूछा था। गोविंद नारायण ने कहा था, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। बाबा जी ने कहा कि उसे अपने साथ ले जाए, किंतु यह ध्यान रखे कि मरीज से मिलने के लिए किसी व्यक्ति को आज्ञा नहीं देनी चाहिए और न उससे कोई फ़ोन पर बात ही कर सके। तब बाबा जी ने सभी तरह के आवश्यक परीक्षण इलाज जो उसके होने थे करवा कर बचाया था। सभी बातें पहले से ही निश्चित हो चुकी थी। कठिनाई केवल यह थी कि उसको दिल्ली कैसे ले जाया जाए। हरिदास जाना नहीं चाहता था और उसके संबंधी और साथी भी उसे नैनीताल से दिल्ली लेवा जाने के विरोधी थे। वे हरिदास को भेजे जाने के प्रति शंकालु थे और उसे सावधान भी किया था। जीवन को जो बहुत उदार और स्नेही और वृद्ध तथा हरिदास के शुभेच्छाओं में थे, इस कार्य के लिए चुना गया था। हरिदास के लिए, जो बहुत बीमार था, यह आवश्यक था कि वह जाए और उसकी पूर्ण चिकित्सा हो। जीवन को सभी को यह विश्वास दिलाना था कि हरिदास के भले के लिए यह आवश्यक था। बहुत प्रयत्न और फुसलाने पर जीवन को हरिदास को दिल्ली ले जाने में सफलता मिली। वह दिल्ली ले जाया गया। वहाँ उसे इंस्टीट्यूट में गोविंद नारायण जी की पूरी देख रेख में प्रवेश कराया गया। हरिदास को अस्पताल में सतर्कतापूर्व रखा गया। नियमों का कड़ाई से पालन हुआ। यही भवानिया के साथ लखनऊ में मंदिर में हुआ। वहाँ उसे कठिन परिश्रम और अनुशासन में रखा गया। उसे ना तो ऐसे स्थान पर जाने दिया गया अथवा अवसर ही दिया गया जहाँ सस्ते मनोरंजन कर सके। अब उसे यह भी अनुभव हो गया था कि ये सारी चीज़ें कितनी खतरनाक हैं। जितने भी कठोर नियम और श्रमसाध्य कार्य हो, उसकी भलाई के लिए ही है। वह उसी वातावरण में बड़ा हुआ और अब उसको इसकी अनुभूति हुई कि बाबा जी ने उसे कैंची के संकट से कैसे उबारा था। उन प्रलोभनों के चक्कर में फंसकर उसका जीवन, जिसके लिए बाबा जी उसे तैयार कर रहे थे, समाप्त हो जाता। इस अनुभूति ने उसमें बाबा जी के प्रति और उसके कार्य के प्रति पुनः श्रद्धा ले आई और यह अनुभूति ही उसकी अमूल्य निधि बन गई। सभी प्रकार के कार्य आनंददायक और सभी कर्तव्य बाबा जी के प्रति उनकी अनंत कृपा के लिए आभार स्वरूप हो गए। अपने कठिन श्रम, ईमानदारी और अनुशासित जीवन द्वारा भवानिया ने सभी को, जो भी उसे संपर्क में आए, प्रसन्न कर दिया और उसे अधिक उत्तरदायित्व और बड़े कार्य दिए गए। मंदिर में झाड़ू लगाने, उसकी साफ सफाई करने जैसे छोटे काम से उसे उच्चतम कार्य, हनुमान जी की पूजा, प्रसाद वितरण और मंदिर से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भी
चमत्कार दिए गए और उसने संभव कर दिखाया। अपनी ईमानदारी और निष्ठा के कारण प्राप्त आत्मविश्वास के कारण उसे इस आदरणीय पद पर कोई परेशानी नहीं हुई जैसे उसे वृंदावन में हुई थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।